दर्द सबको बताया मत करो, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं मेरे पागलों, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। क्यों? क्योंकि आज की स्थिति, आज की जनरेशन ऐसी है माई बाप, आपके दुख में आपका परिहास करने वाले लाखों हैं, आपके साथ में आपके दुख में सहयोग करने वाला कोई ऐसा एक ही वीर होता है जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलता है। कहते हैं कि गरीबी में वो रिश्ता टूट जाता है जो सबसे खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। आज की दुनिया है, ऐसा है, जगत में सब कुछ पैसा है। आज की स्थिति ये है, आपके पास में 4 व्हीलर है, आपके पास में बैंक बैलेंस है, तो आपके साथ में 10 दोस्त खड़े हो जाएंगे चलिए, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है तो जो मित्र आज 1 साल पहले आपके पास में आकर के चाय नाश्ता करके जाता था माई बाप, आज वही मित्र आपका फोन रिसीव करने के लिए 10 बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रुपया मांगे। ये कलयुग है, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं। त्रेता में तो एक ही रावण था, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। माई बाप, ये कलयुग है। लेकिन एक चीज आपको बता दो, ये कलयुग उसी के ऊपर प्रभावित है जो मेरे राम जी से, मेरे कृष्ण जी से विमुख हो। भागवत कथा है क्या जी? आप हमको 3 घंटा क्यों आकर के बैठ करके देंगे? पहले तो हमें समझें, हम कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये भागवत कथा है क्या चीज? आज की तो जनरेशन ऐसी है, और एक माई बाप आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, इसको एक कोई कपड़ा हो तो ठीक है आपके पास में, नहीं तो जो माताएं हैं वो अचले का पल्लू जो होता है उसमें गठिया ले, और जो पुरुष है जो गमछा रखे हो उसमें गठिया ले, और जो ना हो तो अपने हृदय में ग्रंथ बंधन कर ले। आप धर्म के लिए सहयोग करेंगे, आप धर्म के लिए चंदा देंगे, आप भगवान की सेवा में सहयोग करेंगे, लेकिन जो ये दुष्ट प्रवृत्ति के सदस्य होते हैं, आप जैसे गरीबों के सहयोग का चंदा लेकर के और रात्रि आर्केस्ट्रा और नचनिया बुक करा करके जो आती हैं, अर्धनग्न कपड़े पहन करके हमारी माँ बहन बेटियों को अपमानित करती हैं, ऐसे लोगों को आप लोग चंदा मत दीजिएगा। कभी जीवन में ऐसे लोगों का सहयोग मत करिएगा जो भगवान की भक्ति के लिए कहता है। अगर आप 500 देने वाले होइएगा तो 1100 दीजिएगा, मेरा आदेश है। और अगर आप उससे कोई नचनिया नचाने के लिए कह रहा है तो 500 देना होगा, तो डांट करके भगा देना। आज की ऐसी स्थिति हो गई है, बगल में माँ का दरबार सजा हुआ है, माँ की चौकी लगी हुई है, और बगल में अर्धनग्न कपड़े पहन करके स्त्रियां नृत्य करती हैं। और हमारे युवा वर्ग तो ऐसे रखते हैं महाराज जैसे मानो गुलाब जामुन टपक रहा है। हाँ, घर में पत्नी है, उसके श्रृंगार के लिए उसके पास पैसा नहीं है, और वो पति जा करके वैश्यालय में हजारों की गड्डी उड़ा देगा, तब उसके पास पैसा आ जाएगा। मेरे भाई, जो पैसा आप वैश्यालय में जाकर के खर्च करते हो अपनी पत्नी के ऊपर, तो खर्च करके देखो, वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगेगी, किसी देवी से कम नहीं लगेगी। लेकिन हमारी आपकी धारणाएं गड़बड़ हो चुकी हैं। ये धारणाएं कहां से आएंगी? ये धारणाएं हमारे आपके जो माता पिता हैं इनसे आएगी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। जाकर पिता पातकी होई, इतने नहीं है, जाकर पिता पातकी होई, ताकर वंश चले नहीं कोई, और चलबो करे तो लूला लगड़ा। महाराज ये समझ लेना देख करके,
इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज की स्थिति माई बाप, हमारी संस्कृति लोग भूल चुके हैं। हमारे बच्चों के अंदर संस्कार विहीन हो चुके हैं, संस्कार का कोई मतलब ही नहीं समझते। हम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हम कहते हैं कि हम धर्म प्रचारक हैं। हमारे किसी मुसलमान भाई का बेटा हो, लड़का हो, नाती हो, उससे पूछिए तो बढ़िया सुंदर कलमा सुनाएगा, नमाज 5 टाइम की अदा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी अपने धर्म पर गर्व है और होना चाहिए अपने धर्म पर गर्व। लेकिन एक हिंदू के घर में चले जाइए तो भी सही से गायत्री मंत्र सुनना पड़ जाए तो किसी को गायत्री मंत्र नहीं याद होगा। कहने के लिए हिंदू कहते हैं, जनेऊ पहनते हैं विवाह के समय और जैसे संस्कार पूर्ण होता है उस जनेऊ को उतार करके खूंटी पे रख देते हैं और कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं। क्या मतलब है? आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते हो, उसके बाद कहते हो कि मैं हिंदू हूं। हिंदू का मतलब समझते हैं? बताइए, हिंदू का मतलब समझते हैं? जो अपनी संस्कृति को बचा करके रखे वही हिंदू है। और आज आप देख लीजिए मुड़ कर पीछे क्या था, पहले क्या था, आज क्या है, आने वाला समय कैसा होगा। एक बार हाथ जोड़ करके बता रहा हूं यार, ये कथा है, इसमें मधु तो चटाएंगे लेकिन दवा